हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो डियर, चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या आता है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, और आपके बारे में भी देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी ने क्या कुछ किया है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, शफलिंग हो चुकी है, कार्ड्स निकालते हैं डियर। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट। डियर, जजमेंट भी निकल आया है। यहाँ पर डेविल है, टावर, डेविल, टावर। आप कार्ड देखिए, मेजर अरकाना से 3 कार्ड्स आ चुके हैं। और डियर, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हो सकता है कोई खास डिसीजन यहाँ पर होने वाला है। और डियर, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, सब चीजें आप देख पा रहे हैं क्या होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि देख के ही अंदाजा लग जाएगा आपको कि क्या कैसे सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ब्रेकअप। डियर, आपके पार्टनर आपके साथ में ऐसा लग रहा है ब्रेकअप करके चले गए हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। हैंगमैन का कार्ड है डियर। नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कार्ड सारे हमारे निकल चुके हैं। और बॉटम की एनर्जी से अगर हम बात करें तो डियर, बॉटम की एनर्जी से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम की एनर्जी से आया है। साइन आपको मैं बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। डियर, यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और कैप्रिकॉन जो है वो हैवी है डियर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो हमारे पास में सारे साइन आए हैं। ब्रेकअप करके गए हैं डियर आपके पार्टनर आपके साथ में, किसी बात को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ था, और उसके बाद से आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही है। ये पार्टनर और आप एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, पर डियर कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के आ जाने से आपकी जिंदगी का जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, वो काफी हद तक टूट गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है, तभी आप जजमेंट की उम्मीद करके बैठे हैं। यहाँ पर काफी लोग जजमेंट चाह रहे हैं, जजमेंट का कार्ड निकला है। और डियर, ये रिश्ता जो है बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है टॉक्सिक हो गया था। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया था। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया था, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। और डियर, बात करी जाए कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का क्या चल रहा है, फिलहाल इन दोनों की सिचुएशन की बात करी जाए तो आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश में लगी हुई है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को हर तरह से अपनी बातों में लाने के लिए सोच रही है, अपनी बातों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्ञान बांटती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी। अगर यकीन करें कि इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन को देखा जाए तो डियर, बहुत ज्यादा एडवाइस देती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर को समझाने में लगी है। किसी न किसी तरह की कोई समझाइश दी जा रही है। और डियर, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है, इसके आ जाने से आपकी लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, टावर मूवमेंट आया था, आप लोगों में से काफी लोगों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया, आप सहन नहीं कर पाए। बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कि टॉक्सिक रिलेशन हो गया था। जब से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई, तब से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में नेगेटिव एनर्जी में रहना शुरू कर दिया था। कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि आपका और इनका ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई। फिर भी डियर, आप शायद सेक्रीफाइस कर रहे थे, आप शायद झुक रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं,
आप इस रिश्ते को सही कर लोगे। पर डियर यहाँ पर हालात जो है थर्ड पार्टी ने हैंड कर दिए थे। आप देखिए कि ये जो थर्ड पार्टी थी इसके कारण सिचुएशन पूरी तरह से कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के आ जाने के बाद से और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और ज्यादा दूरियां आ गई, और ज्यादा गैप आ गया। जहां पर बातें सुलझ सकती थी, छोटी छोटी बातों में आप लोग रूठा नहीं करते थे, एक दूसरे को मना लेते थे, आज इस थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व हो जाने से आपके पार्टनर ने आपको रूठने पर मनाना छोड़ दिया। काफी हद तक ये एनर्जी आ रही है कि पहले आपके पार्टनर खुद चले आते थे आपको मनाने, लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हुई है आपकी जिंदगी में, तब से आपके पार्टनर ने रूड बिहेव शुरू कर दिया। दूसरा, आपको मनाना छोड़ दिया, स्टक रहने लगे आपके पार्टनर, आपकी जिंदगी भी स्टक रहने लगी। वो चीज दिख रही है। आपका दिल टूटा है, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। तो दिल तो टूटा है डियर, ब्रेकअप भी हुआ है। ये दिल को यूं समझ लीजिए, आप में से कुछ लोग जो है ना, आपके दिल को कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए। आप उम्मीद करके बैठे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपको किसी तरह का कोई जस्टिस मिल जाए, किसी तरह की ऐसी यहाँ पर प्रे कर रहे हो आप। शायद आपका दिल जो है जिस भी कारण से इस थर्ड पार्टी की तरफ से सिचुएशन से क्रिएट हुआ है, इससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है डियर, और आप बहुत परेशान हुए अपनी लाइफ में। जो आपने किया है ना, जो टावर आपने सहन किया, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो। सब कुछ आपका कहीं ना कहीं खराब हुआ है और आप अभी बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है कि सैड एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। और डियर, आपका जो ब्रेकअप हुआ है वहां पर आपका दिल भी टूटा हुआ दिख रहा है। आप में से जितने लोग जस्टिस चाहते हैं कि जस्टिस मिले, तो डियर मैं बता दूं कि जस्टिस 100% मिलने वाला है। और आप देखिएगा कि ये पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है काफी हद तक कड़वा हो जाएगा। ऐसी कड़वी बातों की तरह हो जाएगा, जैसे नीम का पेड़ होता है ना पूरा कड़वा, उसी तरह से ये जो थर्ड पार्टी है इसका रिश्ता भी कहीं ना कहीं सिचुएशन जो होने वाली है आपके पार्टनर के साथ में, पूरी कड़वाहट आने वाली है इन दोनों के बीच में। आपके पार्टनर का जो बिहेव होगा वो पूरा नीम चढ़ा करेले की तरह हो जाएगा। और डियर, आपके पार्टनर जो हैं और ज्यादा कड़वी बातें इस थर्ड पार्टी के साथ में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर दिख रहा है, टावर के साथ में डेविल भी दिख रहा है। और ये दोनों चीजें बता रही है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में इतनी ज्यादा कड़वाहट आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। तो वो चीज दिख रही है। और पास्ट की बातों को लेकर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कोई बहस छिड़ सकती है। किसी बात को, हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज्यादा इशू रहा हो थर्ड पार्टी की लाइफ में, हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इशू रहा हो, और दोनों ही एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई छेड़ाखानी करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में। और डियर, यहाँ पर उस छेड़ाखानी के कारण आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर ऐसा कुछ हो सकता है कि सेपरेशन आ सकता है। पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि टावर मोमेंट क्रिएट हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए, थर्ड पार्टी और पार्टनर के रिश्ते में तो ऐसा दिख रहा है कड़वाहट तो घुल गई है। हो सकता है कि कोई और इंसान इनकी जिंदगी में आकर ये कड़वाहट फैला रहा है। पर डियर, आपकी आत्मा जो है ना कहीं इस पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच फील करती है। अभी भी आपके जो सोल है, आपका जो कनेक्शन है, आप ऐसा कनेक्शन फील करते हो उस पार्टनर के साथ में कि आप रह नहीं पाओगे, आप रह नहीं पाओगे। पर डियर, यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि ये जो इंसान है ये हैंग्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर तो हैंग्ड है ही। और डियर, बहुत बुरी सिचुएशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप बहुत भरोसा करते थे, मेरे व्यूवर्स जो है ना यहाँ पर बहुत भरोसा करते थे अपने पार्टनर पे, कहीं ना कहीं इतना ट्रस्ट करते थे। आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपका पार्टनर शायद आपको इस सिचुएशन में ला सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं था, पर हुआ है ऐसा। काफी लोगों की जिंदगी में आपके पार्टनर ने आपको ये 3 ऑफ सोर्ड्स में ला दिया। जो प्यार, ये वाला रिश्ता था, वो रिश्ता अब यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स में बदल गया, हैंग्ड कर दिया। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो वो वाली चीज दिख रही है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
जिनकी आत्मा जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दूर हो ही नहीं पाती है। आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओ, आप उन्हें भूल जाओ, पर डियर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप बहुत अटैच हैं इस पार्टनर के साथ में। आपने दिल से प्यार किया था इस पार्टनर के लिए, आपने जो सेक्रीफाइस किए, जो चीजें आपने समझी है, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। पर डियर यही पार्टनर जो है ना वो गलत था, इसकी एनर्जी गलत थी। और डियर आज भी आप में से कुछ लोग हैं जो इस पार्टनर पे अटके हुए हैं, आज भी इस पार्टनर को स्पाई करते हैं, आज भी इस पार्टनर पे नजर रखे हुए हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं और करते थे। दोनों ही चीजें मैं यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के दिल में भले ही जजमेंट की उम्मीद है, पर डियर प्यार तो उन्होंने सच्चा किया था अपने पार्टनर से, तभी तो वो उम्मीद कर रहे हैं जजमेंट की कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, जजमेंट करेगा। तो वो वाली चीज दिख रही है। आपकी रातों की नींद जो है ना कहीं इस पर्सन ने उड़ा के रखी है। हो सकता है कि आप रातों रातों जागते हैं, आपको नींद नहीं आती होगी डियर, आप बहुत सोचते हैं, आधी रात को जाग जाते हैं, अचानक से कोई सपना देखना, ड्रीम्स देखना, मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं आप में से कुछ लोग जो हैं। और डियर हमेशा किसी डर का, कोई बात का आपको परेशान होते हैं आप, इस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। पार्टनर बदल गए, आपको इस बात का बहुत अफसोस है। आप अपने फ्रेंड से भी शायद रो रो के, किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप अपने फ्रेंड से रो रो कर यही कहते हो कि मेरा जो पार्टनर है वो बदल गया, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कह रहे हो ये बातें कि आपका पार्टनर जो है आपकी जिंदगी से चला गया, आपको छोड़ दिया, आपको इसने 3 ऑफ सोर्ड्स में ला दिया। तो ये वाली बात यहाँ पर कई लोग अपने किसी फ्रेंड से कर रहे हैं। पर डियर आपके उसके साथ साथ आप ये भी वहां पर कह रहे हैं कि शायद आप उस इंसान को नहीं भूल पाए हैं। यहाँ पर कोई मेल अपने फ्रेंड से कह रहा है अपनी फीमेल के लिए कि वो मेरे साथ में गलत करके गई है और 100% उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, चाहे वजह फैमिली रही हो, चाहे वजह कैरियर रहा हो, चाहे वजह पैसा रहा हो। पर डियर मैंने उसको सच्चा प्यार किया था और मेरे प्यार को उसने गलत नजरिए से देखा और मेरे प्यार को ठुकरा के किसी और के पास चली गई, शादी मुझसे की तो भी चली गई और अनमैरिड थे, आपसे शादी करने का कोई वादा करा था और फिर भी ये जाकर कहीं और चली गई है। तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, उस तरह की एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ये बात देखिए, हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसकी एनर्जी आई है प्लीज बताइएगा कि ये मैसेज मुझे बहुत वैसा दिख रहा है। और कोई पार्टनर जो है यहाँ पर बहुत दिल से अपनी फीमेल को याद कर रहा है, बहुत दिन से उसके दिल में ऐसी फीलिंग्स है कि उससे मिल ले, बात कर ले। शायद कुछ पास्ट की एनर्जी आपको बेचैन कर रही है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, या फिर कोई तो बात है फैमिली में, किसी न किसी तरह की कोई बात होती है जिससे आपको अपनी वाइफ की या अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। वो वाली चीज दिख रही है, चाहे वो बुरे नजर से हो या अच्छे नजर से, पर याद आपको जरूर आ रही है अपनी फीमेल पार्टनर की। ठीक है, जो मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो हैं आजकल बहुत ज्यादा उसको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपकी जागती हुई दिख रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि वो कर क्या रही है, क्या मुझसे अच्छा इंसान उसको उसकी लाइफ में मिल गया है। मैंने उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करी थी, मैंने उसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया था, पर फिर भी वो मेरे प्यार को ठुकरा के चली गई। तो क्या यूनिवर्स डिवाइन, क्या वो वहां पर खुश है जिसने मेरे प्यार को ठुकराया है? क्या वो उसकी जिंदगी अच्छी है? मेरी जिंदगी में जो टावर देके गई है, जो मेरी जिंदगी में इतनी बुरी सिचुएशन करके गई है, मेरा घर परिवार सब कुछ ठुकरा के चली गई है, मेरी जिंदगी में ब्रेकअप करके चली गई, मुझसे बात नहीं करी है ना, मेरे विचारों की कोई कद्र नहीं करी। पहले तो उसने सब कुछ के लिए हाँ की थी, लेकिन अचानक से ऐसा किया गया है। तो ये एनर्जी किसी की आई है कि आपका दिल तोड़कर आपके साथ में ब्रेकअप करके, कुछ लोगों के पार्टनर की जो फीमेल थी वो शायद ऐसी एनर्जी में थी कि शायद वो बहुत ज्यादा ईगो में आ गई थी, बहुत ज्यादा ईगो में रहती थी और इसीलिए वो उनकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो गया था। डियर सही बात तो ये है कि उनकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो गया था, तब से उन्होंने नाटक दिखाना शुरू कर दिया था आपको। ये वाली एनर्जी जो मैं बता रही हूँ फीमेल के लिए ही बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर मेल की एनर्जी बता रही हूँ। उन्होंने नाटक दिखाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको किसी थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं अटैच कर दिया गया था। हो सकता है फैमिली ने कुछ ऑप्शन दिखाए थे, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे कि जहां पर ये आपका जो पार्टनर है वो वहां पर चला गया या चली गई। ठीक है,
ये चीज दिख रही है। और देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी जो रातों की नींद चली गई है ना, आपका जो चैन चला गया है, अब आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो। आपके अगर कहीं और शादी हुई है या आप किसी और लव रिलेशनशिप में आ गए हो तो भी आपको डाउट रहता है उस इंसान पर, भले ही वो इंसान आपके लिए लॉयल हो, पर डियर आपका शक करने का जो तरीका है ना वो जा नहीं पा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा शक कर रहे हो, बहुत ज्यादा उस इंसान को लेकर आपके दिल में ये रहता है कि ये इंसान जो है मुझे धोखा ना दे रहा हो, ये इंसान मुझे चीट ना कर रहा हो। तो वो वाली बात दिख रही है। जीवन भर साथ निभाने का वादा करके वो पार्टनर आपके साथ में और डियर आपको छोड़ के चली गई है। ठीक है, जीवन भर का साथ बोला था। ये वैलेंटाइन डे जो आ रहा है इस पर भी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पर आपके साथ में कुछ ऐसे वादे किए थे कि जहां पर वो आपका 100% साथ देंगे। कस्में वादे की जो बातें हुई थी वो कहीं ना कहीं सब ऐसे ही रह गया है। अब कुछ नहीं रहा। जो कभी कहते थे ना कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना एक कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल है, आज वो अकेले जिंदगी बिता रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि क्या वो आपके बिना खुश है, क्या यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है आपको जजमेंट देगा, क्या उसकी जिंदगी बहुत खुश है, क्या उसको किसी तरह का कोई अफसोस गिल्ट नहीं है, उसके जीवन में कोई टावर मोमेंट नहीं आया। आप इन सब चीजों को लेकर यूनिवर्स के आगे प्रे करते दिख रहे हैं, जजमेंट करते दिख रहे हैं कि मेरे दिल का जो हाल हुआ है वो आपसे छुपा नहीं है। यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर, अल्लाह, आप बताइए कि मैंने कहाँ गलत किया था, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी, जो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चली गई या चला गया, मुझसे कहाँ कमी रह गई। तो आपके दिल में जो जजमेंट वाली उम्मीद दिख रही है ना वो काफी हद तक इस तरह की है कि आप रो रो के प्रे करते हो। एक ऐसा पल नहीं जाता जब आप किसी कपल को देखते हो ना तो आपके दिल में ये बात रहती है कि देखो वो कितने अच्छे कपल हैं, उसकी भी तो जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो कितना साथ दे रहा है, कैसे भी सिचुएशन में रह रहा है, पर डियर साथ तो दे रहा है, साथ चलने का वादा किया था अच्छे बुरी सिचुएशन में। आज मेरा पार्टनर मेरा साथ छोड़ गया। और जब भी आप किसी कपल को देखते हो तो आपके दिल में एक ऐसी ठेस पहुंचती है, आंखों में आंसू आ जाता है और डियर आप सोचते हो कि ये इंसान जिससे मैंने प्यार किया था शायद मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। वो चीज दिख रही है। आपके पार्टनर को कंट्रोल कर लिया है। आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी फील होती है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने कंट्रोल कर लिया है और आपके पार्टनर इसके कंट्रोल में आने के बाद से आपसे बातचीत करना बंद कर दिए, आपसे नो कम्युनिकेशन हो गया, आपसे बातें बिल्कुल बंद हो गई थी। और डियर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे बात करना धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी तरह से ब्रेकअप कर दिया, आपसे बातें पूरी तरह से बंद कर दी क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और इसी के कारण आपकी जिंदगी हैंग्ड हो गई। आपके पार्टनर ने आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को हैंग्ड कर दिया डियर। वो चीज दिख रही है क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ है। कंट्रोल तो बहुत ज्यादा रहा है इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ में और डियर पार्टनर उनके साथ है। ठीक है, हो सकता है कि सब कुछ इस पार्टनर की लाइफ में ऐसा कर दिया था इस थर्ड पार्टी ने। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है इसके साथ में आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे थे, आपके पार्टनर इसको अपना कब दे रहे थे या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपना कब दे रही थी। पर डियर दोनों के बीच में जो सिचुएशन थी, जो एनर्जी थी, वो धीरे धीरे करके इनके बीच में टावर आने लगा। जब टावर आने लगा तो डियर टावर जब आ गया तो बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब होने लगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की और डियर ब्रेकअप सिचुएशन आ गई। तो ये जब सिचुएशन क्रिएट हो गई ना तब आपके पार्टनर को लगने लगा कि उनका जो टाइम वेस्ट हुआ है इस थर्ड पार्टी में, जो उनके साथ में हुआ है, शायद उनको एहसास हुआ, गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने जो टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ में किया, जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में सेंड करी है या आपको दी है, उसका ही कहीं ना कहीं इनको जजमेंट मिल रहा है। तो डियर काफी लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। और डियर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जो भी डार्क एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये एनर्जी इफेक्ट करती रहती है आपके पार्टनर को। आपको किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर चल सके कि आपकी लाइफ में क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। और डियर अगर आप नहीं ले सकते हैं तो यहाँ तक मैं कहूंगी कि अगर आप कोई रेमेडी करते हैं
जिससे आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, जो यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की डार्क एनर्जी, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ये नेगेटिव जो एनर्जी है इसको रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडी कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ की ये जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। अगर आप इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं तो डियर आपको एक उपाय करना है। हर सैटरडे आप एक उपाय कर सकते हैं। कपूर की जो टिकिया होती है, आप उसको चांदी की कटोरी, अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें उसे रख दीजिए और डियर पूरे घर में आप घुमा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप हर सैटरडे को अपने मेन गेट पर चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में कपूर की एक बत्ती, 2 बत्ती रखकर उसे जलाएं और डियर उसे जलाते वक्त आप अंदर की तरफ बैठें और बाहर की तरफ नेगेटिव एनर्जी को पुश करें कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से आप जब उस कपूर को जलाएंगे और जब आप ऐसा बोलेंगे कि नेगेटिव एनर्जी जो भी है वो घर से निकल जाए, तो हो सकता है कि जिस भी तरह की डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में इंटर हो चुकी है डियर, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। आप देखिएगा, ऐसा आपको 5 शनिवार तक करना है, 5 सैटरडे करना है और आपको इसके रिजल्ट जो है बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, बनते बनते काम जो बिगड़ते रहते हैं और इसके साथ साथ जो भी कोई आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, इविल आई है, बुरी नजर लगाता रहता है, वो सारी चीजें भी इसी के साथ साथ रिमूव होती चली जाएगी। तो बहुत छोटा सा उपाय है, हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पूजा है या कोई वो है, हर कोई कर सकता है, किसी भी धर्म से हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा उपाय है। एक चांदी की कटोरी लेनी है, उसमें कपूर रखना है और डियर जला देना है, ठीक है। और नेगेटिविटी को रिमूव होने के लिए बोल देना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर से बाहर चली जाए। ओके डियर, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए मैंने रेमेडी इसलिए बताई है कि काफी लोग बोलते हैं कि जब एनर्जी आ जाती है तो डियर आप बताते क्यों नहीं हो कि कैसे उसे रिमूव करें, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है। अगर आप और भी रेमेडी को देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके डियर, इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। देखिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जो है हर जगह कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि आपको जब फील होता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की कोई डार्क एनर्जीज है या आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में है, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने लगते हैं। और आप में से काफी लोग भटके भी हैं, गए भी हैं डियर। देखिए एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आप में से काफी लोग गए हैं और डियर आपने जाकर अपने पार्टनर के बारे में काफी कुछ पूछा है कि ये पार्टनर इतना ज्यादा उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में क्यों रहते हैं। ये थर्ड पार्टी जो है, ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने पूछा है, ये मदर इशू रहा है और फैमिली रही है और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया भी है, पर डियर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में माहिर है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में एक्सपर्ट है डियर। और वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि आप हार जाते हैं और आप हारे हैं, आपको हराया गया है यहाँ पर और जीत उस थर्ड पार्टी की हुई है। तो सिचुएशन जो है अभी थर्ड पार्टी के हाथों में ही दिख रही है डियर, और पार्टनर ही हैं जो आपको खुशी देते थे, आपको हर मोमेंट में हैप्पी फील कराते थे। लेकिन जब से ये पार्टनर आपकी जिंदगी से चले गए तब से आपका हैप्पीनेस चला गया, आपकी खुशियां चली गई डियर। और आप जितना इनके करीब थे ना, उतना ही आप दूर हो चुके हैं अपने पार्टनर से। एक जुड़ाव जो था आपका, कहीं ना कहीं इस पार्टनर से अटैच थे, बहुत ज्यादा लगाव था, वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई है। और डियर ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर जो है आपसे जितना अटैच थे, इनका अट्रैक्शन, अटैच सब कुछ हट गया है। अब ये आपको नहीं समझ पाते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ में प्रॉमिस किए थे वो ये नहीं निभा पाए। इसके लिए आपके पार्टनर जो है ना गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, इनको कहीं ना कहीं उन बातों के लिए कुछ ना कुछ यूं समझ लीजिए कि इनको सजा दिया जा रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ तो जजमेंट होने वाला है। आपके साथ जो गलत किया इन्होंने वो सही करेंगे डियर, सही करेंगे आपके पार्टनर रिश्ते में आ जाएं। आप यही चाहते हैं मेरे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट दे, शादी को मना किया था तो शादी के लिए मान जाए, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। पर डियर ईगोइस्टिक पर्सन है आपका जो भी पर्सन है, और काफी हद तक एटीट्यूड इसके अंदर बहुत भरा है। जिस भी पर्सन की यहाँ पर एनर्जी आई है ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पर मैं बताऊं कि फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा
ईगो में रहती है। ईगो में रहने के साथ साथ यूं समझ लीजिए अपनी खूबसूरती, अपनी ब्यूटीफुल स्किन, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा मतलब अपने आप पर उन्हें घमंड है, किसी तरह का घमंड उनके अंदर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आई होप आपको रीडिंग जो है अच्छी लगी होगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन हमने देखी है डियर कि क्या चल रही है। और डियर वीडियो से कोई गाइडेंस मिला है, कुछ हेल्प मिली है, रेजोनेट करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक से कुछ नहीं जाता है। और डियर जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कहूंगी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, इतना सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत सारी खुशी होती है। हमारा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और ये सब मेरे व्यूवर्स के कारण हो रहा है, जो मेरी फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो मेरी सोल फैमिली है ना, स्पिरिचुअल लव टैरोट जो मेरी सोल फैमिली है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहती हूँ। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनका रियूनियन हो जाए तो बहुत जल्द आपका रियूनियन भी हो जाएगा डियर। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रियूनियन होए तो मैंने इंस्टा पर कुछ वीडियोस डाला है, आप वहां फॉलो कीजिए और इंस्टा की वीडियोस भी आप देखिए। ओके।